हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकुंभ से रिलेटेड वर्ड मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश में, यानी महाकुंभ से संबंधित शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है महाकुंभ, त्यौहार। महाकुंभ एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, तो इसे इंग्लिश में महाकुंभ फेस्टिवल कहते हैं। महाकुंभ फेस्टिवल मतलब महाकुंभ का त्यौहार। संगम, संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। स्नान करना, स्नान करना को इंग्लिश में बोथ कहते हैं। बोथ मतलब स्नान करना। साधु, साधु को इंग्लिश में संत कहते हैं। संत मतलब साधु। डुबकी लगाना, डुबकी लगाना को इंग्लिश में डीप कहते हैं। डीप मतलब डुबकी लगाना। नाव, नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं। बोट मतलब नाव। मेला, मेला को इंग्लिश में फेयर कहते हैं। फेयर मतलब मेला। भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ को इंग्लिश में ओवरक्राउडिंग कहते हैं। ओवरक्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़। व्यवस्था, व्यवस्था को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। सिस्टम मतलब व्यवस्था। आस्था, आस्था को इंग्लिश में फिथ कहते हैं। फिथ मतलब आस्था। साधना, साधना को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मतलब साधना। यज्ञ, यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते हैं। सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ। भगदड़, भगदड़ को इंग्लिश में स्टैम्पेड कहते हैं। स्टैम्पेड मतलब भगदड़। गंगा जल, गंगा जल को इंग्लिश में होली वाटर कहते हैं। होली वाटर मतलब गंगा जल। पूजा करना, पूजा करना को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। वर्शिप मतलब पूजा करना। फूलमाला, फूलमाला को इंग्लिश में गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलमाला। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता। तपस्या, तपस्या को इंग्लिश में पेनेंस कहते हैं। पेनेंस मतलब तपस्या। आरती उतारना, आरती उतारना को इंग्लिश में परफॉर्म आरती कहते हैं। परफॉर्म आरती मतलब आरती उतारना। प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं। ऑफरिंग मतलब प्रसाद। अनुष्ठान, अनुष्ठान को इंग्लिश में रिचुअल कहते हैं। रिचुअल मतलब अनुष्ठान। बाबा, बाबा को इंग्लिश में डैड कहते हैं। डैड मतलब बाबा। पंडित, पंडित को इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। प्रीस्ट मतलब पंडित। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल को इंग्लिश में रिलीजियस प्लेस कहते हैं। रिलीजियस प्लेस मतलब धार्मिक स्थल। धार्मिक मेला, धार्मिक मेला को इंग्लिश में रिलीजियस फेयर कहते हैं। रिलीजियस फेयर मतलब धार्मिक मेला। अखाड़ा, अखाड़ा को इंग्लिश में अरेना कहते हैं। अरेना मतलब अखाड़ा। साध्वी, साध्वी को इंग्लिश में वेस्टल कहते हैं। वेस्टल मतलब साध्वी। सन्यासी, सन्यासी को इंग्लिश में हर्मिट कहते हैं। हर्मिट मतलब सन्यासी। भक्त, भक्त को इंग्लिश में डेवोटी कहते हैं। डेवोटी मतलब भक्त। ज्योतिष, ज्योतिष को इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिषी। प्रायश्चित, प्रायश्चित को इंग्लिश में एस्टोनेमेंट कहते हैं। एस्टोनेमेंट मतलब प्रायश्चित। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना को इंग्लिश में प्रे कहते हैं। प्रे मतलब प्रार्थना करना। जल चढ़ाना, जल चढ़ाना को इंग्लिश में प्यूरिंग वाटर ऑन गंगा। प्यूरिंग वाटर ऑन गंगा मतलब जल चढ़ाना। जप करना, जप करना को इंग्लिश में चैंट कहते हैं। चैंट मतलब जप करना। श्रद्धालु, श्रद्धालु को इंग्लिश में रेवेरेंट कहते हैं। रेवेरेंट मतलब श्रद्धालु। दर्शन, दर्शन को इंग्लिश में सिंक्ट कहते हैं। सिंक्ट मतलब दर्शन। वरदान, वरदान को इंग्लिश में बून कहते हैं। बून मतलब वरदान। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ को इंग्लिश में स्क्रिप्चर कहते हैं। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ। कृपालु, कृपालु को इंग्लिश में मर्सीफुल कहते हैं। मर्सीफुल मतलब कृपालु। शास्त्र, शास्त्र को इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्र। भक्ति, भक्ति को इंग्लिश में डेवोटेशन कहते हैं। डेवोटेशन मतलब भक्ति। रक्षा करना, रक्षा करना को इंग्लिश में प्रोटेक्ट कहते हैं। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। मोक्ष, मोक्ष को इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं। साल्वेशन मतलब मोक्ष। आज आपका क्यूज है, मोक्ष और धर्म ग्रंथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।